राजगढ़ वासियों, ये घटना राजगढ़ की जो जिला जेल है उसके ठीक सामने की घटना है। राजगढ़ की जिला जेल के सामने इतना बड़ा घोटाला चल रहा था और पुलिस को इतने दिनों से भनक तक नहीं थी, लेकिन जब राजगढ़ के कोतवाली थाना पुलिस को इस बात की भनक लगी तो पुलिस भी एकदम सन्न रह गई कि जिला जेल के सामने ये सब हो रहा था और हमें भनक तक नहीं लगी। अब मैं आपको पूरा घटनाक्रम सुनाता हूं कि हुआ क्या था। राजगढ़ वालों, राजगढ़ की जिला जेल के सामने एक कंप्यूटर सेंटर था, जीनियर कंप्यूटर सेंटर, और उस कंप्यूटर सेंटर में फर्जीवाड़ा चलता था। और फर्जीवाड़ा ऐसा वैसा नहीं, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट बनाई जाती थी, वो भी फर्जी मार्कशीट। अब पुलिस को इसके बारे में जानकारी कैसे मिली? दरअसल राजगढ़ जिले में एक गांव है नाटाराम, खिलचीपुर तहसील में आता है। खिलचीपुर तहसील के नाटाराम गांव के कुमेर सिंह भिलाला है, और कुमेर सिंह भिलाला ने उस कंप्यूटर सेंटर के संचालक को रिश्वत के तौर पर 40 से 50 हजार रुपए दिए थे। और कुमेर सिंह भिलाला ने ये पैसे उनकी पत्नी की फर्जी मार्कशीट बनाने के लिए दिए थे। फर्जी मार्कशीट बनाने का जो पूरा प्रपंच है वो कंप्यूटर सेंटर के संचालक ने कुमेर सिंह भिलाला को समझाया कि हम दिल्ली बोर्ड की मार्कशीट बनाते हैं जो पूरे भारत में मान्यता प्राप्त रहती है। पूरे भारत में आप कहीं भी उस मार्कशीट को दोगे तो वो बिल्कुल सब जगह मान्यता उसकी रहेगी। तो कुमेर सिंह भिलाला झांसे में आ गए। उन्होंने 40 से 50 हजार रुपए दिए कंप्यूटर सेंटर के संचालक को और फर्जी मार्कशीट बनवा ली। और आपको जानकारी हैरानी होगी कि राजगढ़ के पीटी कंपनी में स्थित पूर्वी विद्या निकेतन सेंटर पर कुमेर सिंह भिलाला की जो धर्म पत्नी है उनकी परीक्षा भी हुई उस फर्जी मार्कशीट बनाने से पहले। और परीक्षा देकर के कंप्यूटर सेंटर का जो संचालक है उसने परीक्षा के बाद कुमेर सिंह भिलाला की धर्म पत्नी को मार्कशीट दे दी। फिर कुमेर सिंह भिलाला ने मार्कशीट जो बनवाई थी उनका सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट था कि मेरी जो धर्म पत्नी है उनकी मैं नौकरी लगवाऊंगा। इस वजह से फर्जी मार्कशीट की जरूरत उन्हें पड़ी। हालांकि कुमेर सिंह भिलाला भी उसमें दोषी है, क्योंकि इस तरीके का फर्जीवाड़ा करना ये भी कहीं ना कहीं कानूनन अपराध है। अब राजगढ़ की जो कोतवाली थाना पुलिस है वो उन पर कार्रवाई करती है कि नहीं करती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये फर्जीवाड़ा पकड़ाया कैसे, राजगढ़ पुलिस तक पहुंचा कैसे? दरअसल कुमेर सिंह भिलाला ने अपनी पत्नी का आंगनवाड़ी नौकरी के लिए फॉर्म भरवाया, और जब वो फॉर्म भरवाने के लिए गए तो फिर सारे दस्तावेज ऑनलाइन चेक हुए। ऑनलाइन चेक हुए तो पता चला कि जो दिल्ली बोर्ड की जो मार्कशीट कंप्यूटर संचालक ने बनाकर दी थी वो मार्कशीट फर्जी है। बस उसके बाद में कुमेर सिंह भिलाला का दिमाग खराब होता है और वो सीधे राजगढ़ कोतवाली पहुंच जाते हैं। राजगढ़ कोतवाली पहुंच करके वो शिकायत दर्ज करवाते हैं कि साहब, मैं तो अपनी पत्नी की सरकारी नौकरी लगवाना चाहता था आंगनवाड़ी में, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मेरे साथ तो खेला हो गया। तो फिर राजगढ़ कोतवाली की जो पुलिस है, जो टीआई साहब है वहां के, वो सीधे धावा बोल देते हैं, छापा मार देते हैं कंप्यूटर सेंटर पर और संचालक को उठा लेते हैं। अभी उनसे पूछताछ चल रही है संचालक साहब से कि कितने लोगों के साथ ऐसा फर्जीवाड़ा आपने किया है, कितने लोगों की नकली मार्कशीट बनाई है। ये खबर महत्वपूर्ण इसलिए है राजगढ़ वालों कि जो बच्चा 10वीं 12वीं की पढ़ाई कर रहा है, जो मेहनत करके आगे बढ़ता है, आप सोचिए उसका हक यदि 40-50 हजार रुपए में मार दिया जाए तो फिर उस बच्चे के साथ ये कितना बड़ा अन्याय है। तो ये खबर महत्वपूर्ण हम सभी बच्चों के भविष्य के लिए भी है कि राजगढ़ जिले की जिला जेल के सामने इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था। कुमेर सिंह भिलाला ने 40-50 हजार रुपए दे दिए, इसलिए यह मामला उजागर हुआ। ना जाने कितनी फर्जी मार्कशीट बनाई होगी, ना जाने कितने लोगों को जाल में फंसाया होगा, ना जाने कितने लोगों से उस कंप्यूटर के संचालक ने लूटपाट की होगी। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप यदि अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं तो फर्जीवाड़े से नहीं,
पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और गर्व से अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। फर्जीवाड़े से किसी भी प्रकार का कोई भी खेल आजकल ऑनलाइन जमाने में नहीं होता है। ये पहले 90s की बात अलग हो गई, आजकल हर दस्तावेज ऑनलाइन होते हैं और यदि वो ऑनलाइन दिखाई नहीं देंगे तो आप यकीन मानिए कि आप केवल और केवल आपका पैसा बर्बाद कर रहे हैं, झांसे में आ रहे हैं दूसरे लोगों के, और झांसे में दूसरे लोग ना आए इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।